समुद्र विज्ञान। ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो पढ़ाई इतनी आसान नहीं है सर। चलिए अब आप बताइए भैया, मजा आ रहा है आपको? क्या बात है, अरे है बेटा, डेटा खत्म हो गया, डेटा करवा लो, एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लो, ठीक है, और पढ़ो। क्लास तो मेरी चलती रहेगी, ध्यान रखना, बच्चा 5 हो, बच्चा 5 हो, क्लास चलती रहेगी, मैं वो देखूंगा वो 5 है कौन सा, वो कौन सा हिम्मती है जो 5 है, तो साहसी कौन से हैं। सर अभी भी पढ़ रहे हैं, वाह सर, बहुत अच्छी बात है। विवेक, ये विवेक मेरा लाल है, ये प्रिय राघव है, सृष्टि यादव है, शिवम पांचाल है, हालांकि सब मेरे लाल हैं, ठीक है, सभी लाल लाली है मेरे सभी। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है, मैं हूं। यशिका कौशिक है, एग्जाम स्टडी विद आरएस, यूपीएससी लवर है, अर्जुन सिंह है, सुबोध है, अश्वनी है, गुंजन पाल है, सृष्टि है। ये वो बच्चे हैं जो बने हुए हैं। काश मैं आपको देख और पाता कि आपके घरों में आप लोग कैसे बैठ के पढ़ रहे हो, बड़ा मजा आता है। कहां बैठ के पढ़ रहे हो? अगर ये वाली टेक्नोलॉजी और होती ना भाई सब यूट्यूब में, अये अये, तब पता चलता। जो स्टॉक फैन क्लब सर हम सुबह से लगे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, लगे रहो। मन्नू कुमार शर्मा कह रही है वेस्ट जीएस टीचर, चलिए धन्यवाद। चलिए आगरा से हैं डबल एक्सएल डिफेंस, प्रतिभा शुक्ला है। एयर वॉरियर्स बोलो, दिग्विजय सर की जय। चलिए, अर्जुन सिंह लाइब्रेरी में है, बहुत अच्छी बात है। मोहित पाल, बड़ा गंदा सवाल पूछा है यार, क्या तुम भी यार। समुद्र विज्ञान, बेटा समुद्र विज्ञान में केवल एक जो चीजें देखने वाली है, जो पढ़ने वाली है, जी स्टार्ट करें, ओशनोग्राफी। तो इसलिए बेटा मरने मत दो अपनी हिम्मत को, ठीक है, लगे रहो, लगे रहो। ठीक है, अगर आप क्लासरूम में देख रहे हो ना यार, और पहला थोड़ा बहुत भी पढ़े हो कांड, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, चिंता ना करो। चलिए आइए, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी, ठीक है। अब मुझे आपके कमेंट दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए ठीक है, आ जाओ यहां पर पढ़ो। ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हमको सर महासागरीय जलधाराएं बेसिकली पढ़े, क्या महासागरीय जलधारा, जलधाराएं हमें पढ़नी है। अब ये महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? तो बच्चों जो महासागरीय जलधाराएं हैं, ये समुद्रों में नदियों के समान प्रवाहित होने वाली जल राशियां। महासागरीय जलधाराएं समुद्र में नदियों के समान प्रवाहित होने वाली जल राशियां होती हैं। समुद्र में नदियों के समान प्रवाहित होने वाली जल राशियां होती हैं, जल राशियां होती हैं जो जो एक निश्चित दिशा एवं क्रम में प्रवाहित होती है, जो निश्चित दिशा एवं क्रम में प्रवाहित होती हैं।
ठीक है, जो कि एक निश्चित दिशा और क्रम में प्रवाहित होती है बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। तो महासागरीय जलधाराएं क्या है सर? महासागरीय जलधारा क्या है? तो समुद्र में नदियों के समान प्रवाहित होने वाली जल राशियां हैं जो कि एक निश्चित दिशा और क्रम में प्रवाहित होती हैं, महासागरीय जलधाराएं कहलाते हैं। ठीक है, बस इतना इसमें पढ़ना है। अच्छा, महासागरीय जलधाराएं सर अटलांटिक महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर में चलती हैं। अब जैसे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हमें पढ़नी है, किसकी सर? अटलांटिक महासागर। ठीक है, हमें अटलांटिक महासागर की जलधारा बेटा क्या है? पढ़नी है। किसकी सर? अटलांटिक महासागर की जलधारा हमें पढ़नी है। तो हम यहां पर बच्चों अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांट देंगे, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा अगर हमें पढ़नी है तो दो भागों में डिवाइड कर देंगे सर। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जलधाराएं, और दूसरा सर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा, जलधारा, जलधारा। अब इसमें भी सर उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को हम फिर से दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, जैसे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तरफ तो सर क्या उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और दूसरी तरफ क्या सर दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं इनको भी हम दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, कौन कौन से सर? एक गर्म महासागरीय जलधारा, एक गर्म जलधारा है, और दूसरी क्या सर? दूसरी ठंडी जलधारा। दूसरी कौन सी सर? ठंडी जलधारा। ऐसे ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को भी हम दो भागों में बांट देंगे सर, गर्म जलधारा और दूसरी सर कौन सी? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। ठीक है सर, ये हमें पढ़नी होंगी बस बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमें पढ़नी होंगी। तो आइए, जब मैं गर्म जलधाराओं की बात करूंगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। जब बेटा मैं गर्म जलधाराओं की बात करूंगा, ठीक, गर्म, गर्म को मैं लिखूंगा लाल से, जो गर्म जलधाराएं होंगी उनको मैं लाल से लिखूंगा। तो बच्चे उत्तरी विषुवतीय जलधारा सबसे पहली, अटलांटिक महासागर, कौन सी? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय जलधारा, जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा केनी की जलधारा, कौन सी सर? केनी की जलधारा। केनी की जलधारा की एक शाखा सर एंटलीज की जलधारा, एंटलीज की जलधारा। ठीक है, एंटलीज की जलधारा के बाद सर फ्लोरिडा की जलधारा, जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा के बाद गल्फ स्ट्रीम सर, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और सर गल्फ स्ट्रीम के बाद, गल्फ स्ट्रीम के बाद उत्तरी विषुवतीय, उत्तरी अटलांटिक प्रभाव, कौन सा सर? उत्तरी अटलांटिक प्रभाव, उत्तरी अटलांटिक प्रभाव, प्रभाव। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा रेनेल की जलधारा, रेनेल की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक की एक प्रवाह की शाखा एरमिंगर की जलधारा, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा सर आपकी नॉर्वे की जलधारा। ऐसे याद होनी चाहिए बेटा जलधारा, ध्यान रखना, ऐसे याद होनी चाहिए जलधारा।
ठीक है, कौन कौन सी सर? ठीक है, ये कौन सी गर्म जलधारा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की सर गर्म जलधारा है। सारी कौन सी है सर? गर्म जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, ये सब बच्चों कैसी हैं? ये सब आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की कैसी? गर्म जलधारा है। कैसी है सर? गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कौन कौन सी? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है सर, सबसे पहली कौन सी? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। दूसरी केनी की जलधारा। तीसरी एंटलीज की जलधारा। चौथी फ्लोरिडा की जलधारा। पांचवी गल्फ स्ट्रीम। छठवीं उत्तरी अटलांटिक प्रभाव। सातवीं रेनिल की जलधारा। आठवीं इरमिंगर की जलधारा। नवी बेटा नॉर्वे की जलधारा। मेरे साथ साथ बोलो। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। मेरे साथ साथ बोल बेटा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। बोल मुन्ना, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। दूसरा केनी की जलधारा। दूसरा केनी की जलधारा। तीसरा एंटलीज की जलधारा। चौथा फ्लोरिडा की जलधारा। पांचवा गल्फ स्ट्रीम। छठवां उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और ये सब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की शाखाएं हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की शाखा रेनिल की जलधारा, इरमिंगर की जलधारा और बचे नॉर्वे की जलधारा। गर्म आ गई समझ में बेटा? ठीक है, गर्म जलधारा समझ में आ गई। अब बच्चों में चलता हूं। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं पर। ठंडी जलधारा इतनी नहीं है, ठंडी जलधारा संख्या में बहुत कम है। ठंडी जलधारा इतनी नहीं है। ठंडी जलधारा बच्चों सबसे पहले ठीक है ऊपर से आएगी ऐसे, जिसको कहेंगे लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा। जलधारा ठीक है, बस इतना लिखूंगा लेब्राडोर की। दूसरा होगा किनारी की जलधारा। बस किनारी की जलधारा। और इसी किनारी की जलधारा के कारण बेटा सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि सहारा मरुस्थल का जो विकास हुआ है इसी किनारी नामक जलधारा के कारण हुआ। इतना याद रखोगे, इसी किनारी नामक जलधारा के कारण क्या हुआ है सर? सहारा मरुस्थल का विकास हुआ। इतना याद रख लोगे? बोलो बेटा, इतना याद रख लोगे कि सर इसी किनारी की जलधारा के कारण क्या हुआ है? सहारा मरुस्थल का विकास हुआ। बोलो बेटा, इतना याद रख लोगे? हाँ सर, इतना याद रखने में क्या है? ठीक है, इसी के कारण बच्चों क्या है? सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। किनारी की जलधारा का सहारा मरुस्थल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किनारी की जलधारा। अब आ जाओ किस पे सर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा में। इसमें सबसे पहले बच्चे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। इसमें दक्षिणी विषुवतीय जलधारा और ठीक है, और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा ब्राजील के शाओरोक अंतरीप से टकराकर ब्राजील की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। किसके रूप में? ब्राजील की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। तो दूसरा बेटा ब्राजील की जलधारा। दूसरा ब्राजील की जलधारा। कौन सा सर? ब्राजील की। चल अब ठंडी पे आ जाओ बेटा। इसमें बस दो ही है, दो ही गर्म है। अब ठंडी पे आ जाओ। तो भाई ठंडी, ठंडी को हम ऐसे, ठंडी को इस कलर से। ठंडी जलधाराओं में लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा और किनारी, किनारी जलधारा। किनारी जलधारा के कारण सहारा मरुस्थल का विकास हुआ। ठीक है, सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। अब सर गर्म हो गई। अब आ जाओ यहां पे ठंडी। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है, सबसे पहले बच्चे जो मैगलेन से आती है, मैगलेन जल संधि होते हुए दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्रों से ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है ना, तो दक्षिण अटलांटिक में बिल्कुल बच्चे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए आती है
प्रवाहित होते हुए आती है मैगलेन और आपका, एक सेकंड रुकेंगे बच्चे। ठंडी जलधारा कौन सा है? मैगलेन जल संधि, फॉकलैंड, यस बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है, फॉकलैंड की जलधारा। अब दिमाग हीट हो गया बेटा, ठीक है, अब मतलब क्षमताएं दिमाग की थोड़ी सी अब कम हुई हैं, ये बात मैंने देखा कि हाँ थोड़ी सी क्षमताएं अब घट गई हैं। तो फॉकलैंड की जलधारा। दूसरा बच्चे यहां पर पछुआ पवन प्रवाह प्रवाहित होगा, पछुआ पवन प्रवाह प्रवाहित होगा, यह भी ठंडी जलधारा है, पछुआ पवन प्रवाह। और पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा बेंगोयला की जलधारा, बेंगोयला की जलधारा, बेंगोयला की जलधारा। चलिए बच्चे, ठीक है, तो आपका ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपकी बेंगोला की जलधारा प्रवाहित होगी, बेंगोला की जलधारा प्रवाहित होगी, हाँ बेंगोला की जलधारा प्रवाहित होगी। तो फॉकलैंड की जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह और बेंगोला की जलधारा बच्चों जी, बेंगोला की जलधारा, बेंगोला की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह और बेंगोला की जलधारा। और हाँ बेटा, बेंगोला की जलधारा के कारण कालाहारी और नामीबिया मरुस्थल का विकास हुआ है। बेंगोला जलधारा के कारण बेटा कालाहारी, कालाहारी और नाविब मरुस्थल का विकास हुआ है। कालाहारी और नाविब मरुस्थल का विकास बच्चों, इन दोनों हमेशा बच्चों देखो, ठंडी महासागरी जलधारा के कारण मरुस्थलों का विकास होता है, ये बात ध्यान रखना। ठंडी महासागरी जलधाराओं के कारण क्या होता है? मरुस्थलों का विकास होता है। क्यों होता है बच्चे ठंडी महासागरी जलधाराओं के कारण? इसलिए होता है क्योंकि ठंडी महासागरी जलधाराओं के पास आर्द्रता नहीं होती और इसलिए वो वर्षा कराने में सहायक नहीं होती। तो वहां पर उन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों? मरुस्थलों का विकास हो जाता है। चलिए, क्लियर है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा केवल दो, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा केवल दो बच्चे, एक तो दक्षिणी विश्वती जलधारा और ब्राजील की जलधारा, ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं केवल गर्म जलधाराएं दो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की, दो बेटा। कौन कौन सी? दक्षिणी विश्वती जलधारा और ब्राजील की जलधारा। कौन सी सर? दक्षिणी विश्वती जलधारा और ब्राजील की जलधारा। कौन सी सर? दक्षिणी और ब्राजील की जलधारा। और सर ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है? तो सर फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है, ठीक है, पछुआ पवन प्रवाह है और बेंगोला की जलधारा। ध्यान रखना, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है, पछुआ पवन प्रवाह है और आपकी कौन सी है? बेंगोला की जलधारा है, ठीक है। इस बेंगोला की जलधारा के कारण कालाहारी और नाविब मरुस्थल का विकास होता है। इस बेंगोला की जलधारा के कारण कालाहारी और नाविब मरुस्थल का सर क्या होता है? विकास होता है। जो ठंडी जलधाराएं होती हैं बच्चे उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वह लेब्राडोर जलधारा है और बच्चे केनारी। इस केनारी जलधारा के कारण सारा मरुस्थल का विकास हुआ है। और बाकी का जो गर्म जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर की, वो बच्चे सब आपके सामने लिखी हुई हैं जी बच्चे। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा, जलधारा है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे प्रशांत महासागर को उनको दो भागों में बांट देना है, ठीक है। एक कौन सा सर? उत्तरी प्रशांत महासागर, और एक बच्चे कौन सा? दक्षिणी प्रशांत महासागर। दो भागों में बांट देना है सर हमें, ठीक है। एक कौन सा सर? उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। और दूसरा कौन सा भैया? दूसरा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। वैसे ही सेम पैटर्न, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर सेम बच्चों हमें ऐसे इसी पैटर्न में बात, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब बच्चों उत्तरी प्रशांत महासागर में भी आपकी कौन सी? गर्म और ठंडी, गर्म और ठंडी बच्चों, यहां पर भी गर्म और ठंडी। और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को भी आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे बच्चे?
गर्म और ठंडी। ये आपकी याद करने की अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप इस अप्रोच से याद करते हैं तो फिर जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा। ठीक है, बस एक बार बच्चे इन महासागरीय जलधाराओं को आप देखना, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया। बस आपको क्या करना है कि एक बार इनका रिवीजन करते हैं। चलिए, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में सबसे पहले हम गर्म जलधाराओं को देखेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधारा है सर, सबसे पहले तो यहां पर उत्तरी विश्वतीय जलधारा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे उत्तरी विश्वतीय जलधारा होगी। उत्तरी विश्वतीय जलधारा होगी। दूसरी सर क्यूरोशियो धारा होगी। कौन सी सर? क्यूरोशियो की जलधारा होगी, उत्तरी विश्वतीय जलधारा होगी। तीसरी सुसीमा होगी, सुसीमा होगी, सुसीमा जलधारा। ठीक है, चौथी उत्तरी प्रशांत प्रवाह होगा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह होगा। उत्तरी प्रशांत प्रवाह की एक शाखा अलास्का की खाड़ी में अलास्का धारा के नाम से प्रवाहित होगी। किसके नाम से प्रवाहित होगी सर? अलास्का के नाम से प्रवाहित होगी। अब ठंडी, ठंडी पे आते हैं सर। तो ठंडी में सबसे पहले ओकोष्ठक जलधारा, दूसरा आईशियो जलधारा, आईशियो जलधारा। बेटा देखो मेरे पास समय नहीं है, अगर समय होता तो आपको मैं ऐसे लिखाता नहीं, मैं आपको एक एक जलधारा प्रवाहित होते हुए दिखाता। लेकिन चूंकि एग्जाम नजदीक है और ऐसा नहीं कर सकते बच्चे, आप समझते हो। तो ओकोष्ठक जलधारा, ओकोष्ठक जलधारा के बाद बच्चे आपका आईशियो की जलधारा, इसके बाद इसमें कैलिफोर्निया की जलधारा आएगी। इसके बाद इसमें कैलिफोर्निया की जलधारा भी, हाँ कैलिफोर्निया की जलधारा भी आई, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा। आइए सर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दक्षिणी प्रशांत महासागर। पूरा लिखते हैं पहले तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को, महासागर। ठीक है, बिल्कुल भी इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब दक्षिणी प्रशांत महासागर में सर जो गर्म जलधाराएं होंगी उन्हें हम किससे लिखेंगे बच्चों? लाल से। ठीक है, तो देखो कितना मतलब जबरदस्त तरीके से एक ही पेज में आपको उत्तरी भी हो रही है और एक ही पेज में बच्चे आपकी दक्षिणी भी हो रही है। हमें ऐसे ही पढ़ना है जी, बिल्कुल सर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, तो इसमें बच्चे दक्षिणी विश्वतीय जलधारा होगी, दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, जलधारा होगी। दूसरी इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होगी, इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अच्छा, अगर ठंडी जलधारा की बात करें बच्चे, तो ठंडी जलधारा में इसमें ठीक है पहली पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा होगी। और जो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है बच्चे, ये पछुआ पवन प्रवाह की शाखा, इसकी पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह की ये शाखा। चलिए सर, तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। अब आ जाते हैं बच्चे हमारा कौन सा? हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा सर। तो अब हम आ जाते हैं किस पे? हिंद महासागर।
अब हिंद महासागर की जलधाराओं को सर दो भागों में बांट लो, ठीक है, इसको भी बांट लो, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिण हिंद महासागर, हर बार ऐसे ही तो कर रहे हैं सर, ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा। अच्छा, अब उत्तरी हिंद महासागर में मेरे प्यारे बच्चों गर्म और ठंडी कुछ नहीं है। उत्तरी हिंद महासागर में ध्यान रखना दो स्थिति है, ग्रीष्मकाल और शीतकाल, बस कोई गर्म और ठंडी का यहां पे सीन नहीं है। दक्षिणी हिंद महासागर में जरूर है बच्चों गर्म और ठंडी, दक्षिणी हिंद महासागर में आपको जरूरी, ठीक है। तो दक्षिणी हिंद महासागर में आपकी एक तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी, ठीक है ना। दक्षिणी हिंद महासागर में आपके बच्चे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा, ठीक है ना, मोजाम्बिक, तो इसको आप कहेंगे मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा मोजाम्बिक तक जाएगी। एक मेडागास्कर के क्षेत्रों में बहेगी तो बच्चे मालागासी जलधारा, जो मेडागास्कर के क्षेत्रों में मालागासी जलधारा, और जब दोनों मिल जाएंगी बच्चे ये दक्षिण पूर्व में तो ये कहलाएंगी अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। चलिए भाई, तो ये बात समझ में आई यहां पे, ठीक है। कौन कौन सी है बच्चे दक्षिणी हिंद महासागर की, तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये सर कौन सी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दूसरी सर कौन सी मोजाम्बिक की जलधारा मागा, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चे आपकी मालागासी की जलधारा, और फिर चौथी मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई मोजाम्बिक की जलधारा। तो आप इस पे यहां पे नंबर 1 देखिए दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दूसरा मोजाम्बिक की जलधारा नंबर 2, तीसरा मालागासी की जलधारा नंबर 3, और बच्चे अगुलहास की जलधारा नंबर 4, बच्चे आप इसे कर लेंगे। अब ठंडी महासागरीय जलधाराओं की बात करें अगर, ठीक है बेटा, पहले याद करो इसको, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, मालागासी की जलधारा, और बच्चों आपकी कौन सी, ठीक है, अगुलहास की जलधारा। ठंडी जलधाराओं में बेटा केवल एक ही जलधारा है यहां पर, और वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। केवल एक जलधारा है बच्चों यहां पर, ठीक है, ठंडी जलधाराओं में, और वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अच्छा बच्चों, ग्रीष्मकाल और शीतकाल में अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, इसे आप छोड़ दोगे, बस आप इसे याद रखोगे, ये हिंद महासागर की जलधारा है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी महासागरीय जलधाराएं भी कंप्लीट हो, महासागरीय जलधाराएं भी आपकी कंप्लीट हुई साथियों जी। विवेक शर्मा, स्नो वाइट, सुबोध भार्गव, यूपीएससी लवर, पूजा बिमल, पायल चौधरी, प्रिया राघव, मानी मानी, अनु प्रजापति,
हाँ सर, बिल्कुल पानी पियेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पे आ रहा है, सब लोग बताओ बेटा। मजेदार, जबरदस्त। सुशील मौर्य। अब बेटा सब लोग, सर बस 2 मिनट का समय दीजिए, चाय पी लूं बेटा। बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, थोड़ी सी चाय पी लूं, फिर चलते हैं आगे।
चलिए भाई, बैक टू पवेलियन आ जाइए। आप सभी का फिर से स्वागत है। लौट के आ जाइए पवेलियन में भाई, फटाफट जल्दी से। देखा कैसे जोश कम हो रहा है मेरे साथियों। अरे अभी तो क्या है, अभी तो बच्चे चंद कदम ही हम चले हैं, अभी तो चंद कदम चले हैं। चिंता ना करो, मैं ना शायरी सीखूंगा मोटिवेशनल। ठीक है, मुझे इसकी कमी जरूर खलती है। अगर यही मैं शायरी फायरी जानता, एक दो शायरी मारता खींच के, और तुम लोगों का जोश आ जाता। तुम लोग कहते अरे वाह सर, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है बेटा, इसको मैपिंग के थ्रू मैं कराऊंगा, चिंता ना करो। अभी एग्जाम पास है तो एक बार आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, जब कभी भी भविष्य में मुझे मौका मिलेगा ना तुम्हें जीएस पढ़ाने का, तो बेटा ये जलधारा मैं तुम्हारे फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा। तुम देखोगे चलते हुए कि अच्छा ये चल ली सर, ये चल ली। ठीक है, तुम देखोगे बेटा चलते हुए ना। ठीक है, लेकिन मुझे जब भी आप ऐसा मौका देंगे तब